कभी कभी एक राज्य की राजनीति को बदलने के लिए बस एक व्यक्ति की सोच, हिम्मत और नजरिया काफी होता है। बिहार में आज उस बदलाव का नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी एक बदलाव के तौर पे उभरे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी, जो राजनीति को सेवा और संकल्प के साथ कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का सफर आसान नहीं रहा है। वो किसी राजवंश के नेता नहीं है, हालांकि उनके पिता पहले से राजनीति से जुड़े रहे हैं। उनके पिता के राजनीतिक बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पहचान, अपनी जो एक जगह है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो अपने मेहनत और अपने परिश्रम से बनाया है। लोग आज उन्हें एक ऐसे राजनीतिक चेहरे के तौर पे जानते हैं जिसके पूर्वज भी राजनीति में थे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी खासियत से, अपने मेहनत से एक अलग जगह बनाई है और बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दरअसल वो आते हैं पिछड़े समाज से, बावजूद इसके वो हमेशा कहते हैं कि बदलाव भाषणों से नहीं बल्कि व्यवहार से आना चाहिए। और जिस तरीके से वो इस बार गृह मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं और अभी तक जो उन्होंने जो कुछ भी गृह मंत्री बनने के बाद कहा है, उसको देखते हुए बस यही कहा जा सकता है कि वाकई वो सिर्फ अपने भाषणों में नहीं बल्कि सम्राट चौधरी इस बार बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको बदल के ही दम लेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिहार किस तरीके से लैंड माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन तरीके के हर माफियाओं का केंद्र रहा है। और ये आज की बात नहीं है बल्कि ये बरसों बरस से चलता आ रहा है। हमने देखा है कि कैसे लालू प्रसाद यादव के राज में एक जंगल राज हुआ करता था। उसके बाद हमने देखा कि नीतीश बाबू के सरकार में किस तरीके से कुछ समय के लिए सुशासन लौटा, लेकिन कुछ ऐसे माफिया हैं जो उसके बावजूद भी, यानी कि नीतीश कुमार के शासन में भी, उनकी तूती बोलती रही। लेकिन इस बार जिस तरीके से सम्राट चौधरी खुले मन से ये कह रहे हैं कि माफियाओं को बिहार छोड़ना होगा, उन लोगों को बिहार छोड़ना होगा जो लोग भी बिहार को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे, बिहार वासियों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या फिर बिहार में कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा तो कानून उसके साथ खिलवाड़ करेगा और उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। ना सिर्फ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि उसके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा, उसी यूपी के योगी मॉडल की तरह। दोस्तों, सम्राट चौधरी एक जीते जाते उदाहरण है कि किस तरीके से गांव की गलियों से लेकर विधानसभा तक के मंच तक का सफर पूरा किया जा सकता है। सम्राट चौधरी ने यह भी साबित किया है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी अपने साथ लाती है। आज जब बिहार नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार की बातें हो रही हैं, सिर्फ बातें ही नहीं हो रही बल्कि सुधार दिख भी रहा है, तो उसी समय सम्राट चौधरी अपने मंत्रालय के जरिए सुरक्षा, पारदर्शिता, विकास की तीकरी को मजबूत कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रशासन तभी सफल होगा जब आम नागरिक को लगे कि सरकार मेरे साथ खड़ी है, जब आम नागरिक को ये लगे कि सरकार उसके सुरक्षा का ख्याल रख रही है। हालांकि राजनीतिक विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बिहार की जनता अब उन्हें एक एक्शन लीडर के रूप में देखने लगी है। वो नेता जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि हर मुद्दे पर सीधे जमीन पर जाकर काम करता है। और तभी तो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान खुले मन से ये कहा था कि चाहे कोई भी हो, अगर वो रात को 12 बजे भी अपने घर से पटना के आवाज से निकलेगा और उसको मोकामा जाना हो तो रात को 2 बजे भी वो सकुशल अपने घर वापस लौटेगा। अगर किसी ने भी उसके साथ किसी भी तरीके की बदसलूकी की या कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो मैं उसी दिन परित्याग दे दूंगा। अगर पुलिस 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उन अपराधियों को पकड़ने में असफल रही तो ये सीधा संदेश देता है कि किस तरीके से एक नेता जिसकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी तरीके के अपराध को टॉलरेट नहीं करेगा और जिसकी मंशा ये भी क्लियर है कि वो अपने राज्य के सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। और तभी तो कोई नेता मंच से इस तरीके की बातें कह पाता है। दोस्तों, हर बड़ी यात्रा में आलोचनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। ठीक इसी तर्ज पे सम्राट चौधरी के बारे में भी काफी आलोचनाएं सुनने और देखने को मिलती रही। सम्राट चौधरी ने भी अपने हिस्से के तंज को झेला है, अब उस सवालों को झेला है और विरोधियों को झेला है, विरोध को झेला है। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि अगर सब तुम्हारे खिलाफ हैं तो समझो तुम सही दिशा में चल रहे हो। और यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग करती है या अलग बनाता है। दोस्तों, गृह मंत्री के तौर पे उनका जो फोकस है वो बिल्कुल साफ है। कानून का राज होगा, अपराध पर लगाम होगा और बिहार में निवेश का माहौल बनेगा। कहते हैं कि किसी भी राज्य में निवेश का माहौल तभी बनता है जब वहां पे शासन व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो और अपराध बिल्कुल नगण्य हो, और तभी उस माहौल में
बिहार में भी इंडस्ट्रीज लगेगा अगर वो ये सब कुछ करने में सफल हो पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि जब सड़कों पर शांति होती है तभी उद्योग और शिक्षा दोनों फलते फूलते हैं। दोस्तों, आज के बिहार में युवाओं की जो उम्मीदें हैं वो काफी बढ़ रही हैं। युवा रोजगार मांग रहे हैं, युवा चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, उन्हें सम्मान मिले और एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो उन्हें सपने देखने की आजादी दे, जो उन्हें हर तरीके की छूट दे, एक ऐसा माहौल दे, एक ऐसा इकोसिस्टम दे, सुरक्षा का माहौल दे और जिसमें वो अपने सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर सकें और ना सिर्फ कोशिश बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदल सकें। दोस्तों, सम्राट चौधरी जी की जो शैली है वो बिल्कुल आधुनिक है। वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जनता से सीधे संवाद करते हैं और अपने काम का प्रचार नहीं करते बल्कि प्रदर्शन नहीं करते और ना ही ये कि मैं सिर्फ अपना ढिढोरा पीटूं, बल्कि वो अपने कामों के जरिए अपनी पहचान बनाने में विश्वास रखते हैं। वो जब सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से रूबरू होते हैं या बिहार की जनता को संदेश देते हैं तो सीधे तौर पे उनकी मंशा ये होती है कि उन्हें बिहार की जनता से डायरेक्ट फीडबैक मिल सके कि किस तरीके से बिहार में चीजें बदल रही हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेके हो या बाकी संदर्भ में हो। लोग कई बार ये भी कहते हैं कि क्या सच में बिहार में बदलाव हो सकता है, क्या सच में बिहार को बदला जा सकता है? और इसके जवाब में सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि क्यों नहीं, बदलाव हो सकता है और बदलाव होगा, क्योंकि कहते हैं, एक कहावत है कि कचरे का भी भाग्य बदलता है। एक समय आता है जब कचरा भी अपने असली रूप को प्राप्त हो जाता है। हालांकि मैंने कहावत ये कहा, बट इसका संदर्भ दोस्तों ये है, या इस कहावत के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिहार के बदलाव का समय आ गया है और ठीक ऐसी ही कुछ सोच सम्राट चौधरी जी की है। वो चाहते हैं कि बिहार बदले, बिहार की कानून व्यवस्था बदले, बिहार का इंडस्ट्रीज बदले, बिहार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बदले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बदले और अलग अलग तरीके से बिहार में रोजगार आए, निवेश आए। आज बिहार के नए राजनीतिक दौर में सम्राट चौधरी सिर्फ एक मंत्री नहीं है बल्कि एक नई सोच के प्रतीक बनते जा रहे हैं। एक ऐसी सोच जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा और सम्मान की राजनीति करने में विश्वास रखता है। ये सफर अभी शुरू हुआ है। बदलाव आसान नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं बिहार के परिदृश्य को देखते हुए, पर उनका मानना है कि हमें रुकना नहीं है, बिहारियों को रुकना नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अब हम ठान चुके हैं कि हम बिहार को बदल के ही दम लेंगे। और यही बात सम्राट चौधरी को बाकी सभी बिहार के राजनेताओं से और बिहार की राजनीतिक गलियारों में भी उन्हें सबसे अलग खड़ा करती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा आप सबसे कि जिस तरीके से वो खुले मंचों से ये सारी चीजें बोल रहे हैं या बिहार में विकास और बदलाव की बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ देखते हुए कि अगर इसी तर्ज पे काम चलता रहा और वो पूरी दृढ़ता के साथ इस बार जो बिहार की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार, भाजपा और जेडीयू की सरकार अगर काम करती है तो बिहार में भी बदलाव संभव है, बिहार भी बदल सकता है। बिहार और बिहारियों को जिस तरीके से अलग अलग मंचों पे, सोशल मीडिया पे, अलग अलग राज्यों में जो अपमान, जो जिल्लत झेलना पड़ता है, अगर उन सब से ऊपर उठना है तो बिहार के नेताओं को और खासकर सम्राट चौधरी जी को ये कमान संभालनी होगी, उन्हें फ्रंट से लीड करना होगा और बिहार को उस लेवल पे प्रमोट और डेवलप करना होगा जो कभी बिहार हुआ करता था, जिसके लिए बिहार कभी जाना जाता था। क्योंकि बिहार डेमोक्रेसी की जननी है। बिहार वो है जहाँ कभी शिक्षा का मानदंड होता था। बिहार वो है जिसने पूरे भारत को एक समय में दिशा दिया था। अगर हम वापस उस बिहार ग्लोरी को अचीव करना चाहते हैं तो सम्राट चौधरी जी को अपना 100% देना होगा। और अंत में हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम उन्हें सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो जिस तन्मयता के साथ लगे हुए हैं वो इसी तरीके से काम करते रहें और बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करते रहें। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या वाकई बिहार में बदलाव संभव है या नहीं, या फिर बदलाव के लिए किसी दूसरे तरीके को ढूंढने की जरूरत है? जो भी हो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।